हेलो एंड नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो टॉपिक यही है कि अगर पति को आपकी नहीं है कद्र तो फिर क्या करें। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है और यहाँ पर इस रिश्ते को चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों की ज़रूरत होती है। तो आप हर कपल में एक चीज़ देखोगे कि कहीं ना कहीं एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है, दूसरा धीरे धीरे केयरलेस हो जाता है। या हो सकता है कि आपको हर्ट को लेकर केयरलेस है, आप किस बात से दुखी हो रहे हैं, किस बात से रो रहे हैं, किस बात से परेशान हैं, उन्हें आपकी नहीं पड़ी होती है। ये आपके साथ नहीं हो रहा होता है, ये हर कपल्स में देखा जाता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी, पहले वो आपको खुद से भी पूछना है। ये जो आप अकेलापन फील कर रहे हैं, क्या ये आप स्टार्टिंग से फील कर रहे हैं? तो उसका अलग सोल्यूशन है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी चीज़ों आपकी तरफ से कोई बदलाव आया है इसलिए आप इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सामने वाले की तरफ उस तरह से ध्यान नहीं दे रहे हो जिस तरह से देना चाहिए, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हो और जिस तरह से उन्हें चाहिए और उन्हें बताया और आपने ध्यान नहीं दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हो, घर संभालने में, गृहस्थी संभालने में, इसलिए ऐसा हो रहा हो? पहले तो आप ये कुछ चीज़ें अपने आप से पूछ लीजिए। अगर पार्टनर नहीं देता है आपकी तरफ इमोशनली ध्यान, तो क्या करें? इसके लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगी कि अपने पार्टनर से बातें कीजिए बैठकर। उन्हें बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है और किस तरह से हो रही है। अगर ये चीज़ें शॉर्ट नहीं होंगी तो ये लाइफ टाइम सिर्फ मेरे ऊपर अफेक्ट नहीं करेगी, या आपके ऊपर भी अफेक्ट करेगी। क्योंकि अभी तक मैं आपको मनाने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं भी एक टाइम के बाद थक जाऊँगी और ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो प्रॉब्लम्स पूछनी है कि क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या चाहिए, क्या कमी है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर उस चीज़ का सलूशन निकालना है और फिर बताना है कि इस तरह से चीज़ें ठीक नहीं होगी और अगर आप में कमी बताई जा रही है तो आपको उस तरह से सुधार लेकर आना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि शिकायतों का टोन चेंज कर दीजिए। कई बार होता है कि हम वाकई अकेलापन फील तो कर रहे होते हैं, हमें तकलीफ़ हो रही होती है, बट हम बार बार वही चीज़ रिपीट एंड रिपीट बोल रहे होते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, ऐसा कर रहे हो या वैसा कर रही हो। ये बार बार होने से भी दिक्कत होती है, सामने वाला इरिटेट हो सकता है या हो सकती है। तो ये जो शिकायतें हैं ना, इनका जो टोन है उन्हें बदल दीजिए, है ना। ये चीज़ें भी करेंगे तो ये भी वर्क करेगा। तीसरा जो आपको टिप्स है वो मैं बताना चाहूँगी, रिश्ते में बदलाव की जगह रखें। अगर आप वही बोरियत वाली लाइफ जीते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा। लाइक छोटा छोटा गिफ्ट देना, छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखनी, एक अपना दोनों के बीच में एक डेट रखना, कुछ अलग सा करना, है ना। इससे भी प्यार मजबूत होता है। वही दिनचर्या, वही बुराई, वही शिकायतें, वही चीज़ें, एक टाइम बाद इंसान थक जाता है। तो हाँ, आपको ये चीज़ भी करना होगा, इससे भी सामने वाला इंसान आपसे जुड़ाव फील कर सकता है। और सबसे लास्ट चीज़ है कि अगर इन सब चीज़ों से भी ठीक नहीं हो रहा है ना, बहुत प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो कपल थेरेपी भी होती है, बहुत जगह होती है, वो आप उन्हें कन्विंस कीजिए कैसे भी करके और दोनों लोग जाकर मिलिए, क्योंकि इससे मैरिड लाइफ अफेक्ट होती है। और यार, हमको ऐसे नहीं जीना है कि हम बस खाए पिए और सो गए। ये खूबसूरत जो ज़िंदगी मिली है और खूबसूरत लोग जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और ये जो खूबसूरत रिश्ता बना है, इसे निभाना है, इसे आगे तक लेके जाना है और ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है। ज़िंदगी में रखा क्या है? इंसान को खुश रहना है, अच्छा खाना है, अच्छे से जीना है और अच्छे काम करने, यही ज़िंदगी है, क्योंकि कुछ भी हम लेकर नहीं जाएंगे। तो फाइनली जो मैंने बताना चाहा था वो आपको समझ में आया होगा। जो मेरी तरफ से थोड़ी सी कोशिश थी वो आप तक पहुंची होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें।